आज जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। एडवर्ब की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताता है अपने बारे में, अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए ज़्यादा, या वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है, या एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें। और अगर हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखें तो प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो रिलेशनशिप को शो करते हैं बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन के दरमियान रिलेशनशिप को शो करते हैं, या अदर वर्ड्स की रिलेशनशिप भी हो सकती है प्रीपोजिशन में। ये इनका मेन डिफरेंस है। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये जो आज हम करने जा रहे हैं ना, ये इन दोनों में एम्बिग्विटी क्रिएट करने वाला जो एरिया है, वो एरिया हम आज कवर करने जा रहे हैं। वो कुछ इस तरह है कि अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम देखें या एडवर्ब ऑफ प्लेस देखें। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है टाइम के बारे में बता रहा होता है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर देखें तो वेयर मतलब प्लेस के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफन टेल अस अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर। ठीक है, और अगर इसके बरक्स हम प्रीपोजिशन को देखें तो प्रीपोजिशन के भी बिल्कुल सेम इसी तरह के वर्ड हैं हमारे पास। ठीक है, प्रीपोजिशन इट ऑफन टेल्स अस वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, तो एडवर्ब भी यही बता रहा है और प्रीपोजिशन भी यही बता रहा है। लेकिन अगर इसकी हम एडवर्ब की वो थर्ड कैटेगरी मैनर देखें तो वहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन मतलब हम देख सकते हैं कि आया ये एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, क्योंकि वहाँ एडवर्ब यूजुअली अपने साथ एल वाई लेता है। ठीक है, जिस तरह स्लोली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, क्विकली हो गया, एट्सेट्रा। लेकिन ये जो एरिया है ना एडवर्ब ऑफ टाइम का या एडवर्ब ऑफ प्लेस का, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये एरिया आपस में एम्बिग्विटी क्रिएट करता है कि आया ये जो हमारा सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज़ हो रही है ये प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है। ठीक है, तो हमें पता नहीं होता कि क्योंकि ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम भी टाइम बता रही होती है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ये भी टाइम बता रही होती है। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखें ये भी प्लेस बता रही होती है, और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को देखें तो ये भी प्लेस के बारे में हमें रिलेशनशिप शो कर रही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें पता नहीं होता। आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो दो एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ दोनों एग्जांपल में मैं इन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज द बॉयज़ आर सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल में देखें अली केम इन एंड टुक सम रेस्ट। अगर यहाँ देखें कि क्लास, क्लास क्या है, प्लेस है। ठीक है, प्लेस, प्लेस के बारे में प्रीपोजिशन भी बताएगी, रिलेशनशिप बताएगी, जबकि एडवर्ब भी बता सकती है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आया जो इनकी ग्रामेटिकल क्लास है या इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है। यहाँ पर जो इन यूज़ हुआ है ये प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है। तो एक छोटा सा ट्रिक अगर आप लोग माइंड में रख लें तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो यूजुअली हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन के बिल्कुल बाद, ठीक है, प्रीपोजिशन के फ़ौरन बाद जो हमारे पास वर्ड आता है वो तकरीबन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम नाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो ट्रिक हम अप्लाई करें तो द बॉयज़ आर सिटिंग इन द क्लास। अब ये जो क्लास है ना, क्लास को मैं नाउन इसलिए मान रहा हूँ, इसलिए इसको मैं नाउन तस्वर कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले आर्टिकल यूज़ हुआ है द। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये नाउन है। नाउन के पहले जो आता है वो हमेशा क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, एडवर्ब नहीं होती। एडवर्ब किस बारे में बताती है, मैंने पहले बताया, या वर्ब के बारे में बता रही होती है, या अपने बारे में बता रही हो, या एडजेक्टिव के बारे में बता रही होती है। ठीक है, तो दूसरे एग्जांपल में देखें अली केम इन एंड टुक सम रेस्ट। यहाँ पर देखें जो इन है ना ये किस चीज़ के बता रहा है, ठीक, केम, केम कम की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, कम, केम, कम। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला या वर्ब के बारे में बताने वाला क्या हो सकता है, ठीक है, मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो सकता है। और अगर इसके हम दूसरे एग्जांपल देखें तो
यहाँ पर देखिए मैं दोनों एग्जांपल में ऑफ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी ऑफ यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी ऑफ यूज़ हुआ है। तो हम देखेंगे कौन सा ऑफ एज आ एक्ट कर रहा है एज आ एडवर्ब और कौन सा ऑफ एज आ प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें द एयरप्लेन टुक ऑफ, एयरप्लेन क्या कर रहा है, टुक ऑफ कर रहा है। यहाँ पर देखें टेक टुक सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म के वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये एयरप्लेन ने क्या करी, उड़ान भरी, ठीक है। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो दूसरे एग्जांपल में अगर देखें तो यहाँ हम अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं प्रीपोजिशन को, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद, ठीक है, अपने फ़ौरन बाद क्या लेता है हमेशा, वो एक नाउन ले रहा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ले रहा होता है। तो यहाँ पर देखें सना स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ अब लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं नाउन मान रहा हूँ, क्योंकि नाउन में इसको इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये अपने पहले आर्टिकल को ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑफ यूज़ हो रहा है ये प्रीपोजिशन होगा, और ऊपर वाला जो ऑफ हो रहा है यूज़ हो रहा है ये क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।